बागेश्वर धाम पर शिष्टमंडलों का पहुंचना प्रारंभ हो गया है। उनके कार्यभार उन्हें मिल गए हैं और अब अपने अपने कार्य में लग गए हैं। बागेश्वर धाम पर इस बार अंतर्राष्ट्रीय कन्या विवाह का आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में देश के ही नहीं बल्कि विदेश के शिष्टमंडल भी पहुंच रहे हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कन्या विवाह का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय शिष्टमंडल भी यहाँ पहुंच रहा है। दुबई, फिजी सहित कई विदेशी सरहद के उस पार से भी शिष्टमंडल आए हुए हैं और यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। हमारे साथ जो इस कार्यक्रम के प्रभारी है, पिछले कई कार्यक्रमों के प्रभारी रहे एडवोकेट जो धीरेन्द्र गौर जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कहाँ कहाँ के शिष्टमंडली पहुंची हुई, कितनी संख्या में पहुंची हुई, क्या क्या कार्यभार दिए गए हैं और अभी कहाँ तक काम पहुंचा हुआ है कन्या विवाह की जो उपहार सामग्री या जो मंडप की सामग्री, जो मंडप का कार्य है, उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। जी भाई साहब, पहले तो आप कहाँ कहाँ के मंडल इस बार 300 कन्या विवाह में पहुंचे हैं, कितनी संख्या में पहुंचे, कितनी शाखा में बांटा गया? श्री सीताराम। इस बार जो व्यवस्था है सप्तम कन्या विवाह उत्सव में, इसमें लगभग हमारे पास मंडलों के 12,000 सेवादार सेवा दे रहे हैं। लगभग 70 मंडल जो यहाँ पर सहभागिता रखते हैं, अपनी सेवा भाव से आते हैं और पूजनीय गुरुदेव के संकल्प में सहभागी बनते हैं। इस बार एक विशेष बात ये भी है कि हमारे पास फिजी, नेपाल, दुबई, लंदन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के भी सेवादार जो हमारे शिष्टमंडल के लोग हैं वो आए हैं, गुरुदेव के संकल्प में सहभागी बन रहे हैं बढ़ चढ़कर। कहाँ कहाँ ड्यूटी लगाई गई है और अभी उपहार सामग्री लगाने का भी काम लगातार जारी है, मंडप भी बन रहे हैं, तो कैसा माहौल है अभी? क्योंकि कल हल्दी मेहंदी के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है, बताने में बड़ा हर्ष होता है कि जब यहाँ पर सेवादार सेवा देते हैं तो वो किसी भी प्रकार की छोटे बड़े काम को नज़र नहीं रखते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और अपने बहुत सफल व्यवसायी यहाँ आकर आप अभी देख रहे हैं इस प्रकार दहेज का जो सामान, उपहार का जो सामान लग रहा है, इस उपहार में मेहनत का कार्य करते हैं। चाहे वो साफ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे वो भंडारे की व्यवस्था हो। भंडारा हमारे लिए एक बहुत बड़ा विषय होता है क्योंकि लगभग भंडारे में 2 से 3 लाख लोग प्रतिदिन भंडारा पाते हैं। तो उस स्थिति में हमारे पास लगभग हमको 1500 से 1800 सेवादार तो भंडारे में ही ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये कहें कि सब एकजुट होकर समभाव से और कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य में सब लोग सहभागी बनते हैं। इस बार उपहार सामग्री है, क्या खास उपहार सामग्री में? क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक संदेश देते हैं, कहीं रोजगार को लेकर के देते हैं, कहीं उनको वाहन उपलब्ध करवा देते हैं आने जाने की सुविधा ना, तो इस बार क्या खास है उपहार सामग्री? देखिए, उपहार सामग्री में पिछली बार में हम लोगों ने वर वधू को मोटरसाइकिल दी थी और उपहार में पिछली बार दी थी हमने आटा चक्की। हम लोगों का मंतव्य ये था कि कहीं ना कहीं हमारे जो जोड़े हैं, नवविवाहित जोड़े हैं, वो आर्थिक रूप से संपन्न रहें और स्वरोजगार की ओर बढ़े। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जो फीडबैक मिला तो उसमें समस्या जा रही थी क्योंकि लगभग जो यहाँ पर विवाह में जिनका चयन होता है उनके घर में लाइट तक नहीं है। आप के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग चयनित हुए हैं उनके घरों की स्थितियों को देखा है, लोगों ने, पूरे देश ने देखा है। पन्नियों के मकान में रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में आर्थिक स्वतंत्रता और कहना चाहिए कि उनकी सुरक्षा के लिए, आर्थिक सुरक्षा के लिए पूजनीय गुरुदेव भगवान ने इस बार 30,000 रुपये की FD, जो कि किसी विशेष स्थिति में तोड़ी जा सकती है, बाकी उसमें व्यक्ति की जो हमारे वर वधू हैं उनकी आर्थिक सुरक्षा रहे, इसलिए उसका हम लोगों ने प्रबंध किया है। बाकी सभी सामान, सिलाई मशीन जैसे दी जा रही है जिससे हमारी जो बिटियां हैं वो अपने कुछ ना कुछ रोजगार कर सके, इस प्रकार की चिंता की। स्वास्थ्य के कितने कैंप लगाए गए हैं समिति की तरफ से और प्रशासनिक की तरफ से? और यहाँ पर देखा जाता है खोया पाया की रणनीति, तो कितने अलग अलग पंडाल लगाए गए हैं कि ताकि भक्तों का सुविधा ना हो? खोया पाया में हमने 4 कार्यालय बनाए हैं। पुलिस सहायता केंद्र के 8 केंद्र बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा के लिए एक शासन की उससे बड़ा
जिसमें सभी प्रकार की ऑक्सीजन से लेके किसी भी विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए आकस्मिक चिकित्सा के लिए पूरी व्यवस्थाएं रखी गई हैं। और इसी प्रकार हमारी बागेश्वर जन सेवा समिति की तरफ से 3 और स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम प्रभारी धीरेन्द्र गौर जी थे। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम कन्या विवाह के साथ साथ उन बेटियों का बाद में भी ख्याल रखता है, उन बेटियों की बाद में भी जानकारी रखता है कि आगे, जैसे पिछली बार चक्की दी गई थी तो उन समिति ने जानकारी लगाई कि चक्की तो हमने दी है लेकिन कई घरों में लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो उसको देखते हुए इस बार समिति ने 30,000 की FD का तय किया। महाराज जी ने फैसला लिया कि हम प्रत्येक बच्ची को कोई उपहार सामग्री ना दे करके 30,000 की उपहार सामग्री के साथ 30,000 की FD अलग से देंगे, ताकि उनके भविष्य में कभी भी उन्हें कोई दिक्कत हो, कभी भी इमरजेंसी में कुछ जरूरत पड़े तो उस FD को तोड़ करके उस पैसे का उपयोग कर सके। तो बागेश्वर धाम केवल कन्या को विवाह ही नहीं करता बल्कि उनके भविष्य की चिंता भी करता है, उनके रोजगार की चिंता भी करता है और उनके परिवार की भी चिंता करता है। अब वो दिन दूर नहीं है, कल से इसी पंडाल में मंडप है। कल हल्दी और मंडप है यहीं पर, परसों संगीत है और मेहंदी है। 15 फरवरी को 300 बेटियों का कन्या विवाह है। उन बेटियों की करुण कहानी सुनकर रोआ रोआ रो पड़ता है। किसी के पिता नहीं है, किसी के मां नहीं है, किसी का परिवार का कोई सदस्य नहीं है। उनकी आंखों के आंसू देख करके ना ऐसा लगने लगता सब कुछ लुटा करके भारत की प्रत्येक अनाथ बेटी का घर बसा दिया जाए। अभी कल रात को हमारे ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा था, कोई लड़का था। हम जब जा रहे थे तो उसने हमारे पास आके जोर से कहा, गुरुजी आप केवल अमीरों भर को मिल रहे हो। तो हमको हंसी आई। हमने उसको तो कुछ नहीं बोला, बहुत थके थे कथा के, तो सीधे जाके चाय पीनी थी तो अंदर जाके चाय पी के। पर भैया एक बात बोलें, हमारी नजर में ना कोई अमीर है ना गरीब, पर कुछ लोग ना सहयोग करते हैं तो बेटियों के विवाह में हमें कर्जा नहीं होता, बस ये बात है। तो वो मिलना भी जरूरी है। नहीं मिलेंगे तो व्यवस्था कैसे बनेगी, कैसे भंडारा कराएंगे, कैसे इनका उपहार खरीदेंगे, कैसे टेंट की व्यवस्था करेंगे, कैसे लाइट की व्यवस्था करेंगे। पर दिन में डीजल भर 5-5, 10-10 लाख का जल रहा। जो जनरेटर चल रहे हैं तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहे, पर पीछे वे फूंक रहे हैं। हाँ, पर वो कहां से? तो यही सब लोग व्यवस्था करते हैं। तो मजबूरी है भैया हमारी। साल भर दरबार लगाते हैं जिनका कोई नहीं है, जिनसे कोई अर्थ की आवश्यकता नहीं, पर ये 4-5 दिन में हम 2-2 घंटे निकाल कर कोशिश भर उनको मिलने की कोशिश करते जो बेटियों का कन्यादान ले रहे हैं। उससे व्यवस्था बन जाती है। देखो जो है हम सामने बोलते हैं, मुंह पे ही बोलते हैं, उससे धाम की व्यवस्था बन जाती भैया। नहीं तो ये कैसे होगा कन्यादान? तो आप अपने मन में ये बातें ना लो। कुछ लोग बोले छतरपुर में, हमारे जिला में ऐसी चर्चा चल रही छतरपुर में कि गुरुजी से तो अब वही मिल सकता जो दान दे। ना 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 ना, रोज 500 से 1000 लोगों को उनको मिलते हैं जो ना दान देते हैं, ना जिनका अता पता, जिनका कोई नहीं है, उनको मिलते हैं। हाँ, उसी बीच में 100-200 लोगों से मिल लेते हैं। कोई 2000 दे देता, कोई 5000 दे देता, कोई थोड़ा दे देता। भैया देखो साफ है, हम अपने लिए नहीं ले रहे, समाज के तुम्हारे लिए ही तो ले रहे हैं, बेटियों के लिए ही तो ले रहे हैं। तो हमें लगता है ये अपराध नहीं है, ये पाप नहीं है, इसलिए ये मन में विचार भी नहीं आना चाहिए। तुम्हें तो और कहना चाहिए, गुरुजी कन्या विवाह कर लो, हम तुम्हें कन्या विवाह के बाद मिल लेंगे। और हाँ, ऐसा भी नहीं कि नहीं, कल और परसों सब पंडाल वालों की लाइन लगा करके एक एक करके भभूति दे के सबसे मिलेंगे। ऐसा भी नहीं हमारे मन में। तो जो भी ये बात और अफवाहें फैला रहे ना, तुम्हारी ठठ जी, हाँ, और फैलाते रहो, हमारा क्या जाता हलवा। जो हमारे पक्के चेला हैं उन्हें कभी बिगड़ना नहीं है, और जो कच्चे हैं वो हमारे कभी बनना नहीं है। काहे को टेंशन लें? जो पक्के चेला हैं वो पक्के चेला, जिन्होंने हमें जान लिया
उन्हें तुम चाहे जो कहते रहो, हलवा नहीं होना है। और जिन्होंने जो हमारे चेला नहीं बने उन्हें ना भी कुछ कहो तो वो इतना ही कहेंगे हैं। तो दिक्कत है। सो अपनी ठटरी बढ़ाओ, बुंदेलखंडी में कहें नकरिया कड़वाओ, अपना क्या जाता है। हाँ, इसलिए ये बात हमारे मन में सुबह से लगी थी, हमने कहा आज थोड़ा ठोक दें, हाँ कह दें हमारे दिल में। नहीं तो कल रात से वही बात बैठी थी, वो लड़का तो कह के चला गया लेकिन वो बात दिमाग में ऐसी धर गया कि अभी तक नहीं निकली। तो हमने सोचा आज कथा बाद में करें, पहले प्रवचन ही ठोक दो। तो बताओ भैया गलत तो नहीं है ये, तुम ही बताओ गलत है। अच्छा अब है भी तो क्या करें। लो तुम्हें ज्यादा दिक्कत है, तुम करा दो कन्या विवाह, लो करा दो, ज्यादा खुजली मची ना, आजा करा बेटा, आ ठटरी के बारे। हाँ, किडनी और लीवर बिक जे, हाँ ज्यादा खुजली है, ले करा दे कन्या विवाह। बाहर में कुछ लोग कहते हैं बाबा तो बाबा कौन सा अपना लगा रहा। भैया दान लेना सरल है, दान देना सबसे ज्यादा कठिन। लेके खर्च करना बहुत कठिन है, पर भैया हम अपने लिए नहीं कर रहे। जब तक हमारा एक सपना और भगवान पूरा कर दे, 1100 बेटियों का विवाह है। एक बार भगवान इतना इसी पंडाल के नीचे कर दे, बस फिर आराम से हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। भगवान जय जय करें, सब हो गया। कैंसर हॉस्पिटल भी बन रहा, अन्नपूर्णा भी चल रहा, मंडल भी बन गए। और गुरु का काम क्या, गुरु तो चालू करवाता है, चेले पूरा करें तब तो चेले, नहीं तो हलवा के चेले। अब गुरु ही थोड़ी जिंदगी भर करता रहे। अगली साल तो ना हम सोच रहे हैं हम बिल्कुल बैठे ही रहेंगे, तुम लोग करो चेलो, हमें फ्री छोड़ो। हाँ, हमने गांव का मंडल बुलाया आज, पांडे जी उनको, इनको, राज बहादुर उनको, सबको बुला के यही तो कहा 20-25 गांव का मंडल बनाओ, उनको सेवा में लगाओ। पहरा, टोरिया, गंज, खर्रोई, कदोहा, इमिलिया, कोड़ा, खजुराहो, राजनगर, बमीठा और इधर हतना, सतना, देवगांव, झमटुली, सलैया, कावर, सीलोन, सब गांव को बुला के उनका मंडल बनाओ। 1-2 महीना ये मेहनत कर लो, उनको सेवा सौंप दो, हम बस रोज पर्चा बना के दरबार ठोके और हनुमान जी के चमत्कार दिखाएं। हाँ